अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश 101 का जो लेक्चर इंग्लिश 101 का लेक्चर नंबर 1 जो है वो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इंग्लिश 101 ये कॉम्प्रिहेंशन का ही है ये सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, आपके ना शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं ना लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल आपके एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। कोई डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होता ये पेपर, इसका कंसेप्चुअल होते हैं। आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजीली अपना जो पेपर जो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या है कि आपने जो है लेक्चर्स को बहुत अच्छे से और ध्यान से सुनना है। ओके, तो मेन जो है कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लेने हैं ताकि आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई भी परेशानी ना हो। ओके, और इसके अलावा जो है आपने मतलब कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह ये चीजें नहीं करनी, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करने, टॉपिक मेन मेन जो चीजें हैं वो आपने सिर्फ करनी है, इसमें से अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। आज का जो लेसन है, लेसन नंबर 1, ये है रीडिंग एंड डिक्शनरी। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि डिक्शनरी जो है वो उसका यूज कैसे आपने करना है, इस लेसन में हम देखेंगे। रीडिंग एंड डिक्शनरी, दिस लेसन इज इन टू पार्ट्स। इस लेसन के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है उसमें हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ लैंग्वेज डिक्शनरी, हाउ टू यूज अ डिक्शनरी। ठीक है, लैंग्वेज डिक्शनरी है क्या और उसके यूजेस क्या हैं। द सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन यू विल रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप एक स्टोरी पढ़ेंगे। डेफिनेशन देखें इसकी। डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी, अ डिक्शनरी इज अ बुक that not only lists and records the words of a language, but it also tells you how speakers of the language spell, pronounce, define, explain and use the words of their language। ठीक है, वो आप मतलब कि डिक्शनरी में आपको एक वर्ड जो है उसके स्पेलिंग के बारे में, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है, उस वर्ड को डिफाइन क्या करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, उस वर्ड का यूज क्या है, ओके, मीनिंग वगैरह हर चीज जो है वो आपको डिक्शनरी में मिलती है। Reference book provides useful information. It is valuable only if you learn how to use it correctly and efficiently. आगे उन्होंने 9 जो यूजेस हैं लिस्ट डिक्शनरी के वो बताए हैं। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी यूजेस कौन कौन से हैं। स्पेलिंग, मतलब कि डिक्शनरी है ना उसके यूजेस क्या है, वो किस चीज के लिए यूज की जाती है, उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। spelling, pronunciation, part of speech, origin of word, meaning explanation, usage, restrictive labels, synonyms, antonyms, foreign words and phrases, general information। अब वन बाय वन जो है हम इनको जो है एक्सप्लेन करेंगे कि इनको हम जो है किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन 9 को अब हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन इज स्पेलिंग। Many students find English spelling very confusing। मतलब कि इंग्लिश के स्पेलिंग में काफी स्टूडेंट्स जो है उन्हें काफी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, स्पेलिंग में उसके लिए क्या है कि हमें जो है कंसल्ट करना चाहिए डिक्शनरी से। इट विल क्लैरिफाई योर कंफ्यूजन बाय शोइंग यू द डिफरेंट स्पेलिंग्स ऑफ द सेम वर्ड। ठीक है, सेम वर्ड समटाइम होते हैं लेकिन वो उनको हम प्रोनाउंस करते हैं तो वो सेम होते हैं, लेकिन उनके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, तो वो क्या है हम डिक्शनरी के थ्रू देख सकते हैं। लुक एट द वर्ड्स catalog and theater. You must have noticed that the dictionary lists both PRE and AEUS spelling of the words. Both are correct. नेक्स्ट है इसकी एक्सरसाइज दी उन्होंने स्पेलिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपने देख लेनी है कि वर्ड जो है आप ये देखें और उसके बाद आपने डिक्शनरी अपनी खोलें। डिक्शनरी खोलने के बाद आप देखें कि ये स्पेलिंग जो है उनके वर्ड्स जो है इनकी स्पेलिंग क्या है, यही है। मतलब कि ये आपने एक्सरसाइज अपनी खुद करनी है, खुद से करनी है। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन। अब सबसे पहली जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस होती है ना, स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम्स इन प्रोनाउंसिंग इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है, उस वर्ड को प्रोनाउंस करना कैसे। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, हम उन्हें इजीली प्रोनाउंस नहीं कर सकते। अब हमने उन्हें अगर प्रोनाउंस करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे। ओके, तब हमें पता चलेगा कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। तो अक्सर जो डिक्शनरीज है ना तो उनके लास्ट पे जो है वो डिटेल दी जाती है जिसमें सिंबल वगैरह यूज होते हैं प्रोनाउंस करने के लिए भी। ठीक है, फोनेटिक सिंबल जो है साउंड्स वगैरह जो है वो सारे लिखे जाते हैं कि किस तरह आपने जो है वो इनको प्रोनाउंस करना है। Students have problems in pronouncing English words. A dictionary will help you learn the pronunciation of any word, but only if you are familiar with the symbols in which they are written.
ठीक है, अगर आप जो है उन सिंबल्स से फेमिलियर हैं, आप जानते हैं उन सिंबल्स के बारे में, देन आप जो है उस वर्ड को इजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं। वी विल डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल, मतलब या नेक्स्ट लेसन जो है उसमें पढ़ेंगे इसकी डिटेल वगैरह। All language dictionaries carry a pronunciation key table. Be sure to read it. मतलब कि वही मैं आपको बताया था ना कि प्रोनाउंसिएशन की टेबल दिया जाता है, की दी जाती है, टेबल दिया जाता है। तो उससे पहले देख लें तो हमें बहुत आसानी से समझ लग जाती है कि हमने वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करने हैं। नेक्स्ट आगे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। All dictionaries indicate the part of speech a word belong to, whether the word is commonly used as a noun, pronoun, verb, आगे मतलब उनकी फर्दर डिटेल भी ट्रांसिटिव है, intransitive verb है, adjective है, adverb है, conjunction है, या preposition है। ठीक है, कोई भी वर्ड आपने देखा है तो उसके आगे जो है वो लिखा भी होता है, मजीद उसकी डिटेल दी जाती है कि ये जो वर्ड है ये है क्या, आया कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, वर्ब है। ठीक है, हमें उस डिक्शनरी से ही पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच ये वर्ड क्या है। Origin of words. अब origin of words क्या है? Some dictionaries indicate the origin and derivation of a word before it became an English word. अक्सर कुछ जो origin है कि मतलब कि कुछ किस लैंग्वेज का वर्ड था, किस लैंग्वेज से वो बना है, किस लैंग्वेज से लिया गया है। जैसे कुछ होते हैं लैटिन वर्ड होते हैं, ग्रीक वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है ओरिजिन दिया जाता है डिक्शनरीज में। Meaning, explanation, definition of words. The most important information that a dictionary provides about a word is its meaning. अब ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स अबाउट अ वर्ड इज इट्स मीनिंग। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इंफॉर्मेशन डिक्शनरी से हमें मिलती है वो एक वर्ड जो है उसका मीनिंग है। Most of the words have many meanings or shades of meaning. Do not just read the first listed meaning of the word you are looking for. Go down the numbered list. मतलब उन्होंने जो और मीनिंग्स दिए हुए हैं उन सबको देखें। Look for the meaning that best suits the context in which the word is used. अब एक वर्ड है उसका एक से ज्यादा मीनिंग्स होंगे। आप ही क्या करना है कि वर्ड्स के मीनिंग्स को पढ़ना है, फिर जो पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको मीनिंग चाहिए है तो आपको उससे जो सुटेबल लगता है फिर आप वो सिलेक्ट करते हैं। Also look up words above and below the word that you are looking for. You will find that words are often closely related. It will help to extend your recognition of the word in the other form and context. अगर उन्हें एक्सरसाइज दी हुई है जो आप लोगों ने खुद कर लेनी है ये। ठीक है, मीनिंग्स के लिए एक्सरसाइज इन्होंने दी है यहाँ पे। नेक्स्ट है यूसेज रेस्ट्रिक्टिव लेबल्स वगैरह। अब ये जो रेस्ट्रिक्टिव लेबल्स हैं ये क्या है कि ये फ्रीजेस वगैरह, सिंगल वर्ड्स, एब्रिविएशंस और स्पेशल सिंबल्स वगैरह जो है वो इसमें मतलब इसमें आप बता रहे हैं कि जो यूज होती हैं एब्रिविएशंस वगैरह। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स भी दिए हैं कि डिक्शनरी यूजेस डिफरेंट लेबल्स लाइक बीआर फॉर ब्रिटिश, अमेरिकन, एएम, फॉर्मल, एफएमएल, इनफॉर्मल, तो उसके लिए आईएमएफएल। ठीक है, तो ये जो है उन्होंने इसका बताया हुआ है कि किस तरह से रेस्ट्रिक्टिव लेबल्स जो है वो दिए जाते हैं और आप उन्हें देखते हैं कि मतलब वो ऐसे ही साथ में ये सिंबल्स जो है वो लिख दिए जाते हैं। आगे जो इनकी वो दी हुई है, इन्होंने एक्सरसाइज दी हुई है कि आपने इनको पढ़ना है, फिर डिक्शनरी से कंसल्ट करना है। ठीक है, इडियम्स, टू वर्ड्स और वर्ब, टू वर्ड्स हैं वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, नाउन फ्रेजल्स। तो आपने जो है डिक्शनरी से इन वर्ड्स को मीनिंग जो है वो आपने देख लेना है। आगे भी ये इन्होंने जो है वो से एग्जाम्पल दी हुई हैं, तो वो आपको जो है वो देख लीजिएगा। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब सिनोनिम्स क्या होते हैं? जो सेम मीनिंग होता है एक किसी भी वर्ड का। ठीक है, और एंटोनिम्स क्या होते हैं? उसका मुतजाद, उल्ट जो होता है, उसका ऑपोजिट मीनिंग जो होता है उसे एंटोनिम्स बोलते हैं। आप कोई भी वर्ड है अगर आपने उसका सिनोनिम्स देखना है वो आप डिक्शनरी से फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आप उसका एंटोनिम्स एंटोनिम्स देखने हैं तो वो भी आप डिक्शनरी से देख सकते हैं। Foreign words and phrases. Dictionaries define, explain many common foreign words and phrases either with the main entries or in a special section at the back. मतलब बैक में जो है वो डिक्शनरी के फॉरेन वर्ड्स वगैरह जो है वो दे दिए जाते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन। This section varies from dictionary to dictionary. Names of important persons, places, countries, nationalities are listed either in the alphabetical order of words or in special sections at the back. Some dictionaries may include rules for spelling, pronunciation, list of common first names in English, systems of weights and measure,
कन्वर्जन टेबल्स ईटीसी, मतलब कि ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, अगर डिक्शनरी आप लोगों के पास है तो आप उसे ओपन करेंगे तो उसके जो लास्ट पे आप लोगों को 2 से 3 पेजेस दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, ठीक है। तो हर चीज के बारे में जो यहाँ पे बताया कि स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन, पंक्चुएशन है, ठीक है, लिस्ट ऑफ कॉमन फर्स्ट नेम्स वगैरह इंग्लिश में, कंट्रीज नेम है। तो ये सारी चीजें जो है आपको डिक्शनरी के लास्ट में मिल जाती हैं, ठीक है। वो कंट्रीज के नेम भी होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं, फिर उनकी आगे पूरी डिटेल बता दी जाती है कि किस पंक्चुएशन मार्क को आपने कैसे यूज करना है। हाउ टू यूज अ डिक्शनरी, अब डिक्शनरी जो है वो यूज कैसे की जाती है। नो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, आपको इंग्लिश अल्फाबेट के जो करेक्ट ऑर्डर है वो पता हो, ठीक है। आप जब कोई वर्ड जो है वो इंग्लिश का जो है वो देखना है, उसका मीनिंग देखना है, तो आप क्या करेंगे, इस फर्स्ट सबसे पहले जो है वो उस वर्ड को देखेंगे वो किस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप जैसे वर्ड है WRD, अब वो W से स्टार्ट हो रहा है तो आपने क्या करना है, सीधा जो है वो W वाले कॉलम में जाना है। आगे पेज आपने देखते हैं वो साइड्स पे उन्होंने ना टी दी होती है, ठीक है, वहां से हम इजीली जो है वो पेज टर्न करके W तक चले जाते हैं। वहां पे जाके नेक्स्ट आपने देखना है कि W के बाद सेकंड वर्ड O है, तो आपने उन O वाले वर्ड्स में यूज करने हैं, ठीक है। आगे जो है ना फ्रंट पेज होता है, इसका टॉप पे जो है वो वर्ड्स दिए जाते हैं, लिख देते हैं, तो उन वर्ड से हमें इजीली जो है वो पता चल जाता है। तो वो आपने जो है देख लेना है कि कैसे आप लोगों ने इसे जो है वो लफ्ज का मीनिंग देखना है। आल एंट्रीज इन डिक्शनरी आर अरेंज इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तमाम एंट्रीज जितनी भी डिक्शनरी में दी जाती हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होती हैं। वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर, व्हेन द वर्ड्स बिगिन with the same letter they are arranged according to the second letter. If both the first and the second letters are the same, then the words are arranged according to the third letter and so on. मतलब कि अगर दो सेम वर्ड्स आ रहे हैं तो उसका लेटर आ रहे हैं तो उसके बाद नेक्स्ट लेटर आएगा, थर्ड आएगा, जो डिफरेंट होगा उससे अगला अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज होगा। तो जो उस हिसाब से क्या है कि आप इजीली जो है वर्ड्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंडिंग वर्ड्स क्विकली, मैं लुकिंग फॉर अ वर्ड, फर्स्ट थंब थ्रू पेजेस क्विकली, लुक ओनली एट गाइड वर्ड, जो गाइड वर्ड दिए जाते हैं उनको देखें। वही मैं आपको बता रही थी ना कि जो डिक्शनरी है उसके फ्रंट पेज पे जो है वो दिए जाते हैं, उसके टॉप पे दिए जाते हैं हर पेज के। व्हेन यू कम टू द गाइड वर्ड नियरेस्ट द वर्ड यू वांट, देन लुक डाउन दैट पेज फॉर द वर्ड, गाइड वर्ड्स आके उन्होंने मतलब उसकी डिटेल सारी बता दी है। The word on the top left are same as the first boldface word on that page. Word on the top right of the page is the last boldface entry on that page. Okay? तो ये आज का जो है तकरीबन लेसन जो है वो हमारा हो गया। अब इसमें क्या है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश यू नीड टू नो हाउ टू यूज अ डिक्शनरी। रिकैप अब आपको बता दें कि आपने इस लेसन में पढ़ा क्या, इसके 2 पार्ट्स थे ना, पहले में आपने डिक्शनरी के बारे में पढ़ना था, सेकंड में एक स्टोरी दी गई है। तो अब ये रिकैप बता दें कि पीछे आपने मतलब कि क्या पढ़ा है, सारा वो अब आ जाएगा इसमें कि एक स्टूडेंट को इंग्लिश जो है उसके लिए डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है। डिक्शनरी द टूल, ठीक है, ये एक टूल है, must learn to use it properly in order to discover the full potential of the language. It will make you an independent learner. It is helpful like a friend, ठीक है, इनमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो आप इसे देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा इन्हें। टू कंक्लूड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, नाउ वी मूव टू द सेकंड पार्ट, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट जो है उसमें उन्होंने एक जो है वो दे दी है स्टोरी, इससे आप लोगों ने पढ़नी है, ये आप लोगों की रीडिंग के लिए है। इसको पढ़ने के बाद आपने इसमें से जो टिपिकल वर्ड्स हैं उनको आपने जो सर्च आउट करना है अपनी डिक्शनरी में से, उसे देखें। डिक्शनरी में देखने के बाद आप उसके मीनिंग देखें, ठीक है। आप वर्ड्स पढ़ेंगे जब स्टोरी, तो आपको मतलब कि आपको दिया गया है पैराग्राफ कि आप लोगों ने डिक्शनरी यूज कैसे करनी है। उन्होंने पीछे सारे लेसन में जो है वो यूजेज बताए हैं डिक्शनरी के यूज करने के। तो ये सारा आपके लिए, इसलिए सिर्फ एक्सरसाइज है, इसमें से कोई क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इसलिए सिंपल आप लोगों ने जो है वो अपने लिए पढ़ने हैं। ओके, तो इसे आप लोग रीड कर लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, तो सिंपल बस पढ़िएगा इसे आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है वो लेसन की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो है हम अपना इंशाल्लाह लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे कल। तो अगर कोई मसला हो, आप लोगों को समझ ना आई हो, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको लेसन की समझ अच्छे से आई होगी।
कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।